हेलो बच्चों, मैं राजू सर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11 क्लास के लिए। आओ साथियों, केसीसी ना मैथमेटिक्स ये है, सवाल नंबर 5 है, एक्सरसाइज 17.1 का। इसमें दो सवाल मेंशन किया हुआ है बच्चों। फर्स्ट सवाल है जो मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी से टेकन है। लिखता है कि अगर ये जो बोर्ड पर लिखा है ना, ये दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक युग्म बना रहा है, एक्स अक्ष से समान दूरी पर है बच्चों ये दोनों पॉइंट। तो एक्स अक्ष पर कौन बिंदु है जहां से समान दूरी पर है, उसको निकालना है। तो बनाते हैं, देखो ध्यान से। पहले आप एक्स अक्ष ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। और फिर ये दोनों पॉइंट को लो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, दोनों पॉजिटिव है इसीलिए। तो यहां पर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक्स अक्ष पर एक पॉइंट यहां पर के लोकेट करते हैं और यहां से ऐसे मिला देना, ऐसे मिला देना। नेमली ए एंड बी पॉइंट, ए बिंदु और बी बिंदु मान लेना। 7,6 को ए मानना, 3,4 को बी मानना। अब क्या क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखो ना, यहां पर एक्स अक्ष पर ही के बिंदु है। एक्स क्या है बच्चों, एक्सिस है अपन का। तो यहां पर के है, इसका लोकेशन क्या है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखाता है, x, 0। यह है ना फैमिलियर, यह आप जानते हो इसको कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो पिछला कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 0 हो जाता है, अगला कोऑर्डिनेट x या अल्फा कुछ भी हो सकता है। अब बी क्यू कर लो, माने बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी बिंदु एक्स अक्ष पर किसी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट दूरी पर हैं। तो ये जो एक्स अक्ष पर पॉइंट है जिससे ये इक्विडिस्टेंट है, तो उसको उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक ना। तो ऐसे बीक्यू क्या कहता है कि एक पहला बिंदु से एक्स अक्ष वाला बिंदु का जो दूरी है वो सेम दूसरा बिंदु से एक्स अक्ष वाला जो बिंदु है उसकी दूरी के होगा। फिर इसको आप स्क्वायर कर लेना था ना, दूरी फॉर्मूला लगाओगे, बिना वर्गमूल का लगाएंगे बच्चों, इसीलिए स्क्वायर करते हैं। दूरी फॉर्मूला वर्गमूल में है, ठीक ना। अब ए के स्क्वायर हो गया बराबर बी के स्क्वायर, ए और के बीच स्क्वायर। ये जो है दूरी का स्क्वायर, ये कैसे निकालोगे, एक्स माइनस और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब बी के क्या है, यहां देख लो, ये दोनों बिंदु के बीच दूरी है, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। आई बात समझ में, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसको अब हम इधर डील कर देते हैं, ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। तो क्या मिलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ दो इसको, तो हो जाएगा a स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस बी स्क्वायर हो गया और माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14। समझ में आ रही है बात, x और प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर करोगे तो 36 हो गया ना। और उसके बाद बराबर करके लिखना, इधर राइट हैंड का भी सोल्यूशन लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6x और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर, देखो x से x गुण हो गया। अब अपन क्या बचा, एक साइड कर लेते हैं, x वाला को दाएं भेजो और अंक को बाएं लाओ। तो 49 और 36 जोड़ के और 9 और 16 घटा लेना। 49 प्लस 36 कितना होता है, 9 6 15 के 5 बाकी 1, 4 3 7 1 8, 85 हुआ। ठीक है बच्चों, 9 6 15 के 5 1, 4 3 7 1 8, इसमें से 9 प्लस 16 राइट हैंड वाला जोड़ने से 25 हुआ, ले जाओ उधर बाएं साइड, घट गया।
दाएं साइड में क्या हो जाएगा, ये 14 लेफ्ट साइड से आ जाएगा राइट हैंड में, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस राइट हैंड वाला -6। व्हाट विल हैपन हियर, 0 यहाँ आएगा, 5 में से 85 में से 25 घटाओ, ठीक है, तो 60 आ गया। 14x में से 6x घटाओ, 8 6 14, 8x आ गया। तो आपका x का वैल्यू कितना है बच्चों, 60/8। इसको काटोगे तो कैसे कटेगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, यानी x का वैल्यू आ गया 15/2, 15/2। तो इसमें हम लोग क्या टेकन कर लिए आंसर कि पॉइंट जो है x अक्ष पर, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज कितना है, यहां भर दो, यहाँ के x, 0 पे भर दो x का रिजल्ट, तो 15/2, 0, यही है, यही पॉइंट है वहां, ठीक है, हो गया क्लियर। मैंने कहा था ना कि मैं लगातार बना दूंगा, पिछले वीडियो में सब वीडियो मेरा देखो बढ़िया से, ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर बात समझ में आना है, जरूर आएगा समझ में। अब एक सवाल इसमें बच गया जो कर लेना खुद इसी प्रकार से, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर से आगे बढ़ते हैं बच्चों। सभी बिहार बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इसे देखें, मैं दोनों को पढ़ाता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें क्या है लिखा हुआ, हिंदी में है लिखा हुआ कि बाई अक्ष पर स्थित उन बिंदुओं को निकालें जो इतना इतना से समान दूरी पर है। तो वही 5 जैसे बना है ना उसे बना लेना। बाई एक्सिस पर पॉइंट कैसे लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट का 0 हो जाता है और सेकंड कोऑर्डिनेट बाई होता है, हम 0 बाई लेते हैं पॉइंट, ठीक है। 7 नंबर सवाल है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर जांच करें कि बिंदुओं का निम्नलिखित समूह संरेख है, कोलिनियर है, दूरी फॉर्मूला से बताने का रहा है। तो इसका कंसेप्ट पहले जान जाओ, 6 नंबर छोड़ो, ये बना लेना हल्का है, ठीक है। 7 नंबर पर आ जाओ। 7 नंबर के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं थ्योरी को। देखो 3 बिंदु को कहता है कि ये सब कोलिनियर है का, एक रेखा में है, संरेख एक रैखिक है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे समझो पहले। देखो एक पॉइंट यहां ले लो, ए बी और सी, 3 पॉइंट लिया ना। ये तीनों बिंदु जो है एक रेखा में तब कहलाती है बच्चों जब इन कंडीशंस को फॉलो करती है, ठीक है। यहां पर समझो ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, कोलिनियर हिंदी बोले तो संरेख या एक रैखिक, संरेख या एक रैखिक। अरे बात समझ में, कब कहलाता है बच्चों, कोलिनियर। पहला दूरी सूत्र के बारे में बात कर रहा है तो दूरी से जुड़ा हुआ लिखेंगे, ऐसे तो और होता है स्लोप से भी, उससे नहीं बनाने। देखो ए से बी के दूरी में, ए से बी के दूरी में पहला कंडीशन है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कोलिनियर होगा। ए से बी के दूरी में बी से बी और सी का दूरी जोड़ेंगे तो ए और सी के बराबर होगा, तब कहेंगे कि कोलिनियर है। सेकेंड वन इज AC प्लस BC इज इक्वल टू AB होने पर होगा। थर्ड वन इज AB प्लस BC, AB प्लस AC इज इक्वल टू BC होने से होगा। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में कोई कंडीशन फॉलो कर लेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर है, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट। आ जाओ 7 नंबर डील कर रहे हैं, बढ़िया से देखो वीडियो, मजा आ जाएगा। देखो 7 1, इसमें 5-6 सवाल है, 4 सवाल है तो आप कर लेना,
बाकी मैं एक बना देता हूं, सीख जाना। फर्स्ट पॉइंट है 3,5 का, सेकेंड पॉइंट है 1,1 का, थर्ड पॉइंट है -2, -5 का। ठीक है, अब इसको कोलिनियर बताना है, दूरी सूत्र यूज करके बताना है, वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to consider A is the point 3,5, B is the point 1,1 and C is the point -2, -5. Is it clear? Yes sir. Bolo? Yes sir. Now we are going to find distance AB. What will AB? यहाँ देखो, अगला कोऑर्डिनेट का वर्गमूल में ज्ञात करना है। अगला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो, 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस पिछला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो 5 - 1 होल स्क्वायर। क्या देगा बच्चों आपको? 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 4 20 होता है, यानी √20 आ जाए भी दूरी। सेम ऐसे ही BC निकाल लेंगे रूट से। बी और सी को देखो और डील करो, तो 1 माइनस फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस करो, 1 - 2 यानी प्लस हो जाएगा, माइनस है तो होल स्क्वायर, प्लस 1 - 5 प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। कितना दिया? 1 2 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, 1 5 6 हो गया, स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 36 से 9 45 होता है, √45। उसके बाद देखो बच्चों, AC टेक कर लो, AC को टेक कर रहा है, A और C कितना है? यहां देखो कोऑर्डिनेट 3 + 2 लिख लेना, -2 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस करने से स्क्वायर कर लो, 5 - 5 तो 5 + 5 कर लेना, होल स्क्वायर कर लो। अब क्या मिला? 3 2 5, स्क्वायर करने से 25 है ना, और 5 5 10, स्क्वायर करने से 100, तो आ गया √125 125। अब देखो, इसको ऐसा लिखना है कि कोई 2 जोड़ने से तीसरा के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर बैठा रहना। देखो, ये छोटा वाला दोनों जोड़ दो, √20 √45। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? 20 किसका? √20 AB का। अब BC का कितना है मालूम है ना? √45, तो √20 प्लस √45। इसको जरा शॉर्ट करो, 4 × 5 = 20 होता है, तो 2√5 लिख देना। ठीक है, सब है ना मालूम? √20 को 2√5 लिखा जाता है, क्लियर? √45 को 3 कितना 5, तो कितना हो गया? दोनों एक जाते ना √5 वाला, तो 2 और 3 5 √5। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आगे देखो, √125 को यहां पर कितना लिख देंगे बच्चों? तो 5√5। ठीक है, तो यहां 5√5 को रिप्लेस कर दो AC से, तो आपको हो गया ना हासिल। क्या हासिल? AB + BC = AC। मैंने कहा था उधर जो थ्योरी मेंशन किया, उसमें कोई भी जो है क्या है कंडीशन एक होगा। मिल गया तो मिल गया, तो नाउ यू आर रेडी टू राइट दिस इंप्लाइज पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। क्या चीज? कोलिनियर। कोलिनियर बोले तो संरेख है, सिद्ध कर दिया ना। ठीक है बच्चों, लिखना कि प्रूव्ड। तो 2 सवाल कर दिया मैंने, आगे बढ़ो और दिखाता हूं। खूब मेरा वीडियो देखा करो, शेयर करो, खूब सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो, कर लिया है तो धन्यवाद।
Question. Next question is coming. What is written in next question number 8? कहता है कि ए बी और सी पॉइंट है बच्चों, तो इसमें x का मान ज्ञात करो अगर ए बी बराबर बी सी. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 8. I am solving question number 8. What is written? कहता है नंबर मैं दे रहा हूं, अपना बुक में देख लेना, ऐसा सवाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. ए बिंदु है 6,1 का, ठीक है. फिर दिया बी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 1,3 का. फिर सी पॉइंट x,8 का. कंडीशन गिवन क्या है, इसमें देल है कि ए बी, या दिया है कि ए बी बराबर बी सी. तो x का वैल्यू निकालो. x इज व्हाट? कम ऑन से हियर वी हैव, लिख देना यहां वी हैव. हमारे पास क्या मालूम, ए बी बराबर बी सी. स्क्वायर कर लो जड़ी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. हाँ, अब ए बी यहां से ए और बी के कोऑर्डिनेट से पता कर लो. ए बी का स्क्वायर बिना वर्गमूल का लिखा जाएगा. अगला के अंतर करो, 6 - 1 होल स्क्वायर होगा, प्लस पिछला के अंतर करो, होल स्क्वायर कर देना, 1 - 3 होल स्क्वायर होगा. फिर बीसी का स्क्वायर करो, ये देखो बी और सी, x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसे उल्टी लिख रहे इधर से, प्लस 8 - 3 होल स्क्वायर. व्हाट विल हैपन? 6 में से 1 गया, 5 आया, स्क्वायर करेंगे 25 आएगा. ठीक बा. 1 में से 3 गया, -2 आया, स्क्वायर करेंगे 4 होगा. क्लियर? और x - 1 का होल स्क्वायर, इसको इसी रहने दो. अभी 8 में से 3 गया, 5 स्क्वायर 25 आया. काट दो दोनों तरफ, 25 पॉजिटिव है, कट गया. क्या अब आपके पास है x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ओनली. तो इसको वर्गमूल करोगे तो x - 1 प्लस -2 हो जाएगा. इसका मतलब कि एक बार अपन क्या लेना है, एक बार +2 एक बार -2. +2 लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और -2 लोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, समझा? -2 लेने पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. ये दोनों आंसर हो गया. समझ रहे हो? तो इस प्रकार से बनता है बच्चों बनाना. मैं 3 सवाल कर दिया, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं अब इसको क्लोज करता हूं. ठीक ना? नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. बाय.